हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री में ब्लूप्रिंट में जो भी हिंदी से आपको है ना समझाना था, हालांकि मैंने कई वीडियो बनाया था स्टूडेंट, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पर जो भी कुछ चैप्टर थे जिनकी वीडियो बनाना था, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। और जो भी हटाया गया वो भी कंप्लीट करा देंगे स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे से समझें। तो चैप्टर 1 से क्या क्या हटाया गया है, तो चैप्टर 1 से मुख्य रूप से चुंबकीय गुण के बारे में पूरा हटा दिया गया है। और मान लीजिए बाह्य और जो आपका एन टाइप पी टाइप का अर्धचालक है, ये पूरा हटा दिया गया है चैप्टर 1 से। ठोस प्रावस्था से ये टॉपिक्स को हटाया गया है। विद्युत एवं चुंबकीय गुण के बारे में हटाया गया है। बैंड सिद्धांत हटा दिया गया है, ठीक है। अर्धचालक हटा दिया गया है। कुचालक एन और पी प्रकार के भी अर्धचालक को हटा दिया गया है, ठीक है। इतना क्लियर। चैप्टर 2 की यदि बात करें तो विलयन से हटाया गया है असमान आणविक द्रव्यमान और बांड-ठाप गुणांक। असमान आणविक द्रव्यमान और बांड-ठाप गुणांक। बांड-ठाप गुणांक वैसे आता है, बाकी तो ये कभी पूछा नहीं गया, इसकी चांसेस रहते हैं, लेकिन अब इसको आपको एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एनुअल एग्जाम में ये अब नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 3 की बात करें तो वैद्युत अपघटन के नियम। अच्छा, वैद्युत अपघटन के नियम में कौन सा आता है? फैराडे का नियम आता है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। शुष्क सेल नहीं पढ़ना है, वैद्युत अपघटनी सेल नहीं पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ना है, सीसा संचायक सेल नहीं पढ़ना है, ईंधन सेल और संचारण, इतने टॉपिक को हटाया गया है। मतलब इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आपको इंग्लिश में देके रखा होगा, हालांकि आप लोगों को पता नहीं होता स्टूडेंट, कुछ लोगों को इंग्लिश कमज़ोर होता है। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, तो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इनको समझ लें। यदि चैप्टर 4 की बात करें, रासायनिक बलगतिकी में संघट्ट का सिद्धांत की अवधारणा, जो कि कभी पेपर में पूछे नहीं जाता था। सक्रियण ऊर्जा और आर्हेनियस समीकरण, ये जरूर थोड़ा सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। आर्हेनियस समीकरण जो कि अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। यानी सक्रियण ऊर्जा नहीं पढ़ना, आर्हेनियस समीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, सक्रियता एवं चयनात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरण, पायस के प्रकार। ये पायस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। एंजाइम उत्प्रेरण से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे और स्टूडेंट सक्रियता और चयनात्मक उत्प्रेरण जो भी है, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी, कुल मिलाकर के उत्प्रेरक और उत्प्रेरण से संबंधित कुछ भी चीजें नहीं पढ़नी है। ये हो गया आपका चैप्टर 5 तक। इसके बाद चैप्टर, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि जब आप घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न में फंस जाते हैं या किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते, तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए डाउट सॉल्विंग ट्यूटर लेकर आ चुका है, जिससे आप किसी भी वक्त कहीं भी आप किसी भी प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। तो सिंपली से आपको इसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक देके रखा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और इनरोल कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि ऐप्स में नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा योर डाउट। यहाँ पर योर डाउट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक तो आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं, या तो चूज फ्रॉम गैलरी, नीचे आपको दिख रहा होगा, तो चूज फ्रॉम गैलरी। मैं यहाँ से गैलरी से फ़ोटो लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रॉल करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन मुझे समझ जा रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, आपको इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है। अपलोड होने के बाद इसमें जो है आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको सॉल्व मिल जाता है। अनअकैडमी आपके लिए 10 मार्च से ऑफर को 14 मार्च तक बढ़ा दिया है, तो आप लोग देर मत कीजिए, तुरंत 10 डाउट क्वेश्चन पूछिए और 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो देर किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। चैप्टर 6 तो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, डिलेटेड है ना, ये पूरी तरह से डिलेटेड। चैप्टर 6 की कोई है ना मतलब ही नहीं है, आप चैप्टर 6 को कुछ नहीं ध्यान देंगे। चैप्टर 7 की बात करें, पी ब्लॉक के तत्व में, तो वर्ग 15 के तत्वों को नहीं पढ़ना है, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं पढ़ना है, फास्फोरस के अपरूप नहीं पढ़ना है, जो भी फास्फोरस के अपरूप संरचना वगैरह, फास्फोरस की यौगिक नहीं पढ़ना है, जैसे फास्फीन, कौन कौन से फास्फीन और हाइलाइट, जैसे यहाँ पे देखिए PCl3 PCl5, इनको हाईलाइट नहीं पढ़ना। फास्फीन PH3, फास्फीन होता है PH3, इसको नहीं पढ़ना है। आगे ये जो आपका फास्फोरस के विरंजन का गुण होता है, गुणधर्म ऑक्सी अम्ल
है ना, इनको नहीं पढ़ना है। यानी फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल को भी पढ़ाई नहीं करना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड 5 ऑक्साइड होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। वर्ग 16 से सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि को भी आपको नहीं पढ़ना है। कौन से चैप्टर? चैप्टर 7 के वर्ग 16 से, बाकी सब कुछ पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोगों का डिमांड था इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इकाई 8 की बात करें डी और एफ ब्लॉक में, तो K2Cr2O7 और KMnO4 का विरंजन गुणधर्म, यानी गुण इसका नहीं पढ़ना, बनाने की विधि पूछ सकता है, गुण धर्म नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रहता था। लैंथेनाइड में क्या नहीं पढ़ना है? रासायनिक क्रियाशीलता, यानी लैंथेनाइड की क्रियाशीलता को नहीं पढ़ना है। और एक्टिनाइड की बात करें तो एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ना है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड की तुलना जो है इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक। उप सहसंयोजी यौगिक से क्या नहीं पढ़ना है? संरचना एवं त्रिविम समाव्यपता, यानी समाव्यपता में 2 चीज नहीं पढ़ना है, संरचना समाव्यपता, त्रिविम समाव्यपता। धातुओं के निष्कर्षण, गुणधर्म, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उप सहसंयोजन यौगिक का महत्व, ये चीज़, ये जो कि मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं था, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता है। चैप्टर जो आपका 9 है, इसमें से मुख्य रूप से आयुपेशी नॉमेनक्लेचर इंसान पढ़ता है। आयुपेशी नॉमेनक्लेचर से सब कुछ पूछा जाता है। चैप्टर 10 की बात करें तो क्या क्या रिड्यूस हुआ है? हेलोल्केन हेलोइरिन, ये जो चैप्टर का नाम है, इसमें डाइक्लोरोमीथेन है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियान, DDT के उपयोग और पर्यावरण का प्रभाव, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। यहाँ से देखिए, डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पे, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन और आयोडोफॉर्म, फ्रियान, DDT, इनको हटा दिया गया है। चैप्टर 11 की बात करें, अल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर का नाम है, इसमें मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग को हटाया गया है। इसमें बहुत ही कम टॉपिक हटाया गया क्योंकि चैप्टर बहुत ही लंबा है, अल्कोहल फिनाल और ईथर, ठीक है, तो अच्छे से समझ लें। इकाई 13 नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक में क्या क्या हटाया गया, तो देख सकते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड के उचित स्थानों के संदर्भ में दिए जाते हैं। डाइजोनियम लवण विरंजन, रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण का महत्व, ये चीज़ हटा दिया गया है। जैव अणु से है ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन का महत्व, यानी सेकेराइड के प्रकार में से ओलिगो और पॉलीसेकेराइड को हटा दिया गया। एंजाइम हार्मोन, यहाँ पर प्रारंभिक विचार, विटामिन वर्गीकरण और प्रकार, यानी एंजाइम हार्मोन, मतलब हार्मोन्स में एंजाइम जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक विचार ये सब चीज़ का पेपर पूछे नहीं जाता है। लेकिन इतना मत सोचता कि विटामिन ही पूरा हटा दिया गया, विटामिन को थोड़ा सा पढ़ना है आपको। एंजाइम के प्रकार वर्गीकरण हटा दिया गया, बाकी आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर जो आपका 15 है, बहुला का पूरा अध्याय हटा दिया गया है इसको, है ना, जो भी इस पर टॉपिक है। दैनिक जीवन में रसायन, इसको भी पूरा अध्याय हटा दिया गया है। तो आपका चैप्टर 6, चैप्टर 15 और चैप्टर 16, यानी अध्याय 6, अध्याय 15 और अध्याय 16 पूर्ण रूप से हटाया गया है। बाकी जो भी डिलेटेड पोर्शन है उसे आप लोग अच्छे से समझें, ठीक है। तो चलिए, आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।